SSD, अगर आप कंप्यूटर की दुनिया में जरा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने SSD के नाम तो सुना ही होगा। जब कभी हम नया कंप्यूटर खरीदने जाते हैं, फिर नया लैपटॉप खरीदने जाते हैं, तो यहाँ पर हमें दो तरह के सिस्टम मिलती है। पहला होता है जिसमें हार्ड डिस्क लगा होता है, और दूसरा होता है जिसमें SSD लगा होता है। और जिसमें SSD लगा होता है वो थोड़ी सी महंगी भी होती है। तो ऐसे में एक सवाल होता है कि आखिर SSD क्या है और क्या हमें SSD का इस्तेमाल करना चाहिए, SSD किन लोगों के लिए बना है, SSD का क्या इस्तेमाल है और SSD लगाने के क्या कुछ फायदे हैं, आज इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। क्योंकि काफी सारे ऐसे लोग जिन्हें SSD के बारे में नहीं पता, और जब दुकान वाला उनसे कहता है कि SSD लगवा लो तो वहां पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर SSD क्या होता है। तो आज की वीडियो को देखने के बाद आप क्लियर हो जाएंगे कि आखिर SSD क्या होता है, इसके क्या कुछ फायदे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, स्वागत है आपको टेक किंग संदीप यूट्यूब चैनल पर। चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। जिस तरीके से हार्ड डिस्क को शॉर्टकट में HDD कहा जाता है, हार्ड ड्राइव, ठीक है, हार्ड डिस्क का ड्राइव कहा जाता है, उसी तरह से SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। हार्ड डिस्क और SSD दोनों का काम एक ही है, डाटा को स्टोर करना, ठीक है। हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर होता है, SSD में भी डाटा स्टोर होता है, लेकिन दोनों का जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। जो हार्ड डिस्क होता है उसके अंदर हमें एक प्लेट मिलती है, रोटर लगा रहता है जिसके माध्यम से वो काम करता है, लेकिन SSD में ऐसा कुछ भी नहीं लगा होता है। SSD सीधा चिप सिस्टम में काम करता है, जिसकी वजह से SSD पर हमें काफ़ी ज़्यादा स्पीड मिल जाती है। जैसे मान के चलिए आपने एक कंप्यूटर पर हार्ड डिस्क लगा रखा है और दूसरे कंप्यूटर पर SSD लगा रखा है, तो जिस कंप्यूटर पर SSD लगा होगा उसकी जो परफॉर्मेंस वो काफ़ी तेज रहेगी, काफ़ी स्पीड वो काम करेगा। इसी प्रकार से अगर कोई डाटा भी आप कॉपी करते हैं, तो जैसे 10 GB की डाटा आपने कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, तो जब आप 10 GB की डाटा को हार्ड डिस्क पर कॉपी करेंगे तो अगर वो आधा घंटा लेता है, तो वही जब 10 GB की डाटा को SSD पर कॉपी करेंगे तो 5 से 10 मिनट में ही कंप्लीट कर देगा। मतलब SSD काफ़ी फास्ट काम करता है। इसके रीजन ये है कि जो SSD होता है वो चिप मैकेनिज्म पे काम करता है, लेकिन वही जो हार्ड डिस्क होता है वो रोटर सिस्टम पे काम करता है, जिसकी वजह से वो धीमी गति से चलता है। दोनों डाटा स्टोर करने का ही काम करता है, राइट। अब हम बात करते हैं इनमें से कौन सा बेस्ट है और इनके क्या कुछ फायदे हैं। देखो, ये जो हार्ड डिस्क होता है ये SSD की कंपेयर में थोड़ी सस्ती मिलती है, लेकिन उसमें स्पीड भी स्लो मिलता है। और जो हार्ड डिस्क होता है वो एक वक्त बाद ऑटोमेटिकली खराब हो जाता है। चाहे आप कितना भी ब्रांडेड कंपनी का हार्ड डिस्क ले लो, अधिक से अधिक 5 साल तक वो चल गया तो बहुत है, और अगर 5 साल तक चल भी गया ना तो उसकी जो स्पीड रहेगी एकदम से स्लो हो जाएगा, आप खुद भी खुद उसे इस्तेमाल नहीं करोगे। लेकिन SSD में ऐसा कोई भी फंडा नहीं होता। SSD आपका लाइफ टाइम चलेगा, मतलब कम से कम 10-15 साल तो चल ही जाएगा। और SSD को आप पटक भी देंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप हार्ड डिस्क गिर भी गए गलती से तो उसका काम तमाम हो जाता है। हार्ड डिस्क में एक बहुत बड़ा लॉस है कि जब उसमें आपका डाटा रखा है और वो हार्ड डिस्क गिर गया गलती से भी, तो उसका डाटा लॉस होने का बहुत बड़ा खतरा बना रहता है, लेकिन SSD में से कोई भी खतरा नहीं होता। इसके अलावा हार्ड डिस्क का जो साइज है वो काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी हैवी होता है, लेकिन SSD का कोई भी वेट नहीं होता, बिल्कुल हल्का सा होता है, एकदम छोटू सा, आपने उसको पॉकेट में भी रख सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो प्राइस है वो SSD का थोड़ा सा कॉस्टली आता है। इसके रीजन भी यही है कि वो लंबे समय तक चलेगा, आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा, आपको डाटा को जल्दी से ट्रांसफर करके देगा, और वो गिरेगा तो पर भी खराब नहीं होगा। और अब तो ऐसे भी SSD आने लगे जो वाटर प्रूफ है, उसे पानी पर भी डुबा देंगे तो खराब नहीं होने वाला। तो ये सब डिफरेंसेस होती हैं हार्ड डिस्क और SSD में। अब हम बात करते हैं SSD का मेन यूज कहाँ पर किया जाता है। तो देखो, अगर आपको बड़ी बड़ी फाइलें डाउनलोड करके रखनी है, स्टोर करके रखनी है, तो इसके लिए तो नो डाउट आपको हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि आप बड़ी बड़ी फाइलों को स्टोर करने के लिए SSD का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये महंगा आता है, राइट। तो यहाँ पर आप अपने कंप्यूटर के जो बूट डिवाइस है, जो जिसे हम C ड्राइव कहते हैं, जिसमें आपका विंडो इंस्टॉल होता है, उसे स्टोर करने के लिए आप SSD का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि आपके कंप्यूटर की जो स्पीड है वो काफ़ी स्मूथ हो जाएगी, काफ़ी अच्छी आपको परफॉर्मेंस मिलेगी। आपका जो कुछ भी डाटा है वो हार्ड डिस्क पे ही रहने दो, नो डाउट, लेकिन आपका जो C ड्राइव है जिसमें आप अपना विंडो इंस्टॉल करते हो, वो सारा डाटा अपने SSD पर डाल दो। इससे क्या होगा, आपका कंप्यूटर बिल्कुल फास्ट काम करेगा, तेज काम करेगा, बिल्कुल हैंग नहीं करेगा, और आपका कंप्यूटर जल्दी से बूट भी लेगा। इसलिए SSD का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने अपने कंप्यूटर पर 2000 GB का हार्ड डिस्क लगवा रखा है और 500 GB का SSD लगवा रखा है, ठीक है। तो मैं क्या किया, अपना जितने भी सॉफ्टवेयर, जितने भी विंडोज का जो डाटा है उसे मैंने SSD पर इंस्टॉल किया हुआ है, और बाकी अपना जो भी ऑडियो वीडियो फाइल डॉक्यूमेंट PDF वगैरह है उसे हमने हार्ड डिस्क पर स्टोर करके रखा है, और इस तरीके से हमारा डाटा भी स्टोर हो जा रहा है और हमारा कंप्यूटर भी
तेजी से चलता है, काफी फास्ट काम करता है। तो इस तरीके से आप SSD का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब से जब कभी कोई दुकानदार आपसे पूछे कि आप अपने कंप्यूटर पर SSD लगवा लीजिए, तो उसको बोलना बिल्कुल लगाइए, लेकिन कितना, 100 से 120 GB का, और उस SSD में सिर्फ आप अपना विंडो का इंस्टॉल करवाना, बाकी अपने डाटा के लिए 500 GB या फिर 1000 GB का हार्ड डिस्क अलग से लगवा लीजिए। फिर आप देखेंगे आपके कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। और इस तरीके से SSD काम करता है दोस्तों। तो अब आप जान पाए होंगे कि आखिर SSD क्या होता है, हार्ड डिस्क और SSD में क्या कुछ अंतर होता है, SSD को कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, मैंने आपको सारी डिटेल बता दिया। अब आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अभी भी आपके मन में कुछ डाउट है, कुछ सवाल है, आप मुझे नीचे अभी कमेंट कर सकते हैं, उसका भी रिप्लाई मैं आपको जरूर से कर दूंगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री।